तो इस वीडियो में आज हम देखने जाएंगे कि हम कैसे एक रेज्यूमे को फॉर्मेट कर सकते हैं फ्रॉम अ रॉ रेज्यूमे। तो इसके लिए हमारे पास एक रॉ रेज्यूमे होना चाहिए और एक फॉर्मेटेड वर्जन होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे पास फॉर्मेटेड वर्जन है, आप देख लें एक बार। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अलाइनमेंट दिख रहा है, एक्यूरेट है सब चीज़। शुरुआत में प्रोजेक्ट हैं सारे, ठीक है। और जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसकी एजुकेशन मिलेगी, इसके सर्टिफिकेशन मिलेंगे, एंड इन द लास्ट यू विल गेट टू नो अबाउट टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल एरियाज़, ठीक है। और इसके अपोजिट है हमारे पास एक रॉ रेज्यूमे। ये रॉ रेज्यूमे है जिसमें थोड़ा चीज़ें उलट पुलट होंगी। तो इसको हमें रॉ रेज्यूमे से हमें फॉर्मेटेड रेज्यूमे करना है, क्योंकि जब हम क्लाइंट को अपना रेज्यूमे भेजते हैं तो हम ऐसे ही नहीं भेज सकते रॉ रेज्यूमे। देयर इज़ अ फॉर्मेशन दैट यू हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू फॉलो। So in that case we have to format our resume from raw to furnished one। तो उसी केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रेज्यूमे को एक इधर स्लाइड करेंगे तो ये इधर विंडो पे आ जाएगा, और दूसरा वाला जो रॉ रेज्यूमे है वो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वो द रेज्यूमे इन फ्रंट ऑफ अस बाई साइड्स, ओके। सो एक तरफ हमारे अपडेटेड रेज्यूमे है और दूसरी तरफ हमारा रॉ रेज्यूमे है, ओके। तो कैसे करना है इसको, तो इसके लिए सबसे पहले जो रॉ रेज्यूमे है उसके प्रोजेक्ट को देखते हैं। अभी हम समरी पे नहीं जा रहे, अभी हम स्किल्स पे नहीं जा रहे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंस। तो यहाँ से इसका एक्सपीरियंस शुरू होता है वराइजन से, और ये एंड होगा कहाँ पर, यहाँ पे ये USAA का जो प्रोजेक्ट है इसने यहाँ तक लिखा है। तो यहाँ से लेके इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट तक हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड, एंड फिर आप क्या करेंगे, नोट पैड में इसे पेस्ट करेंगे Ctrl+V करके। तो जो हमने यहाँ से कॉपी करा था वो हमने यहाँ नोट पैड में कॉपी कर लिया, ओके। अब नाउ ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस और ये सब घड़ी वाला सिंबल, इसको हमें रिमूव करना है, बिकॉज हमें ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में अलाइनमेंट में लानी है। तो हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव इट, फर्स्ट सेलेक्ट दिस एरिया, इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर आपको प्रेस करना है Ctrl+H। Once you click on Ctrl+H you will get a pop-up of this window। So अब यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है क्योंकि हमने यहाँ सिलेक्ट कर रखा था। आप रिप्लेस पे क्लिक करिए, यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि हमें ये सब हटाना है। तो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। सो वंस यू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल आपको दिखेगा कि सब हट गया और ये एक अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता, आप इसे सिलेक्ट करते, बैक स्पेस दबा के इरेज करते, फिर इसे सिलेक्ट करते, फिर बैक स्पेस दबाते, तो सो ऑन सो फोर्थ आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते अंटिल यहाँ तक। बट टू इजी द प्रोसेस आप क्या करेंगे, आप उतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ये पार्ट सिलेक्ट करा, Ctrl+H करा और इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो वंस यू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल इट विल रिमूव ऑल द स्पेसेस, ओके, एंड इट विल लुक लाइक अ बेटर वे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये सब कॉपी करना है। Ctrl+A से पहले इन सबको सिलेक्ट करिए, फिर Ctrl+C करिए, और फिर यहाँ ये अपने फॉर्मेटेड रेज्यूमे जो आपके पास है ऑलरेडी, इसका ये पहला प्रोजेक्ट छोड़ के, मतलब कुछ पार्ट इसका प्रोजेक्ट का छोड़ के आप बाकी सब सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लेके इसका एंड प्रोजेक्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इसे हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए बाई प्रेसिंग बैक स्पेस की। आपने जैसे ही दबाया ये ख़त्म। अब जो आपने यहाँ से कॉपी कर रखा है Ctrl+C करके, उसे यहाँ आके Ctrl+V कर दीजिए जिससे ये पेस्ट हो जाएगा। आपने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखिए ये और ये कलर्स थोड़े अलग दिख रहे हैं, ये कलर और ये कलर में फ़र्क है। यहाँ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, यहाँ बुलेट पॉइंट्स है। ये हेडिंग अलग है, ये हेडिंग अलग नहीं है। तो वी हैव टू मेक श्योर ईच एंड एवरी अलाइनमेंट। अब कैसे करना है, सबसे पहले इस पोर्शन को सिलेक्ट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मेशन कॉपी करना है, इसे कॉपी नहीं करना है, इसकी फॉर्मेशन को कॉपी करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रेस Ctrl+Alt+C। तो आपको क्या दबाना है, Ctrl+Alt+C ऑल टुगेदर। फिर आपको ये वाला अपना पोर्शन सेलेक्ट करना है जो इसको फॉर्मेट करना है। तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, नाउ यू हैव टू प्रेस Ctrl+Alt+V। तो वंस यू क्लिक Ctrl+Alt+V अब आप देख सकते हैं कि ये जो अब दिख रहा है और ये जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही ऊपर का सब आपको फॉर्मेट करना है। ये सिलेक्ट करा,
और ये कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया, ठीक है। ये सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस वी कर दिया, ऑल्ट वी, ठीक। ये सिलेक्ट करा, कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया। क्यों करा हमने ये सब? क्योंकि आप ये देखिए, ये जो फॉर्मेट था ना, हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन है ये डार्क होना चाहिए, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बुलेट में होना चाहिए और अनबोल्ड होना चाहिए। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट कर दिया। अब ये जो पोर्शन है जो वराइजन यूएसए लिखा है, इसको हमें इसकी तरह इसके फॉर्मेट में करना है। अब फॉर्मेट क्या होता है प्रोजेक्ट का, वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ आएगा क्लाइंट नेम, followed by location of the project, location, ठीक है। और उसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में आएगी आपकी डेट, मतलब स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, मतलब प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश हुआ, उस दोनों की आपकी डेट यहाँ आएगी इन द राइट कॉर्नर। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एकदम राइट कॉर्नर में है, ये स्टार्टिंग डेट है और ये उसका प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अभी भी वो काम कर रहा है। और फिर इसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में क्लाइंट नेम के नीचे उसका आएगा टाइटल या फिर प्रोजेक्ट डेसिग्नेशन, मतलब उसका क्या टाइटल था, कंपनी में क्या रोल था, मतलब क्या पोजीशन थी, वो सब यहाँ आएगा। तो ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है, सबसे पहले क्लाइंट नेम फिर लोकेशन। तो यहाँ देखिए क्लाइंट का नाम तो ये हो गया वराइजन, बट लोकेशन इसने यूएस, चलो फाइन, ठीक है चलेगा। लेकिन ये डेट इसने नेक्स्ट लाइन में लिख रखी है, जो कि डेट आएगी यहाँ पे ऊपर, सेम लाइन में, इसी लाइन में डेट आएगी कॉर्नर पर, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लाइन में आपका टाइटल आ जाएगा। तो नाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट दिस पोर्शन। ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको इसको फॉर्मेट कॉपी करना है। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट सी, और किसी किसी के लैपटॉप में होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो यू कैन चेक योर लैपटॉप विच वर्जन इज सपोर्टिंग, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब इसको सेम करना है ऊपर जैसा। तो अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। अब ये देखिए ये उसके जैसा हो गया सेम, ठीक है। किसी किसी के कंप्यूटर में होगी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ओके। सो यू कैन ट्राई। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं हम, ये डेट ऊपर आनी चाहिए, इसको डेट को ऊपर लाते हैं, यहाँ क्लिक करके इसको बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर आती जा रही है ना। फिर एक बार टैब दबा देंगे तो ये राइट, एकदम राइट कॉर्नर में पहुंच जाएगा। नाउ इट्स लुक परफेक्ट एज आवर फॉर्मेट। देखिए क्लाइंट नेम हो गया, क्लाइंट नेम, लोकेशन हो गई, डेट हो गई राइट कॉर्नर में, उसका टाइटल आ गया। तो यू हैव टू फॉलो फॉर ऑल दीज। इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अब यहाँ डेट, या तो एक ऑप्शन ये है आप इसे बैक स्पेस करके यहाँ ले लीजिए, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं अगस्त 2021, नवंबर 2022, और ये वाला पार्ट नीचे का रिमूव कर दिए, ठीक है, बैक स्पेस दबा के। अब इसको साइड में ले जाना है, राइट साइड पे बिल्कुल यहाँ लाना है। तो क्या करेंगे आप, कर्सर को आप इससे पहले रखिए यहाँ और एक टैब दबा दीजिए, टैब, प्रेस द की टैब। वंस यू क्लिक अ टैब, ये खुद ब खुद वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, डेट का भी एक फॉर्मेट है, मतलब डेट पूरा नहीं लिखना, कि जब हम स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लिखते हैं ना, याद रखिएगा स्टार्टिंग डेट का और एंड डेट का सिर्फ आपको लेना है, स्टार्टिंग डेट का मतलब हर महीने का 3 अल्फ़ाबेट लेना है, लाइक जनवरी का JAN, ओके, फरवरी का FEB, मार्च का MAR, सो ऑन, ठीक है। सेम गोज़ विद एंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए सब 3 अल्फ़ाबेट लिए गए, ये एक फॉर्मेट होता है, यूनिवर्सल फॉर्मेट। अब इसको भी ऐसे करना है, तो सिलेक्ट करिए कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है। यहाँ आप टाइप कर लीजिए चाहें तो अप्रैल 2021 टिल जून 2021। नीचे वाले को रिमूव करिए, नीचे वाले को रिमूव करेंगे हम,
और इसे राइट साइड में क्लिक करने के लिए ए से पहले क्लिक करा एक बार कर्सर से और फिर टैब दबा दिया। टैब दबाते ये कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। ऑलराइट, अब ये सब इसका ये भी सेम एज इट इज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो था इसका प्रोजेक्ट वाला पार्ट ये पूरा हमने अपने फॉर्मेट में कर लिया। अब बात आती है स्किल्स की। या देखिए पहले क्या है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन देखिए इसके रिज्यूमे में। एजुकेशन को कॉपी करिए यहाँ से, कंट्रोल सी करके यहाँ जाके कंट्रोल वी करिए। अब ये देखिए इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो इसको और इसको हमें सेम करना है। तो कैसे करेंगे, ये पोर्शन आपने सेलेक्ट करा, कंट्रोल ऑल्ट सी, और फिर ये पोर्शन सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, अब देखिए सेम हो गया, सेम टेक्स्ट हो गया सबका। ठीक है, अब एजुकेशन हो गई। सर्टिफिकेशन देखते हैं, तो इसके रिज्यूमे में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो हम ये सर्टिफिकेशन वाला पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं। अगर किसी के में सर्टिफिकेशन होगा तो हम वो यहाँ डाल देंगे। अब आती है टेक्निकल स्किल्स। तो देखिए इसके में ये सब जो है वो टेक्निकल स्किल है, तो इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसका फॉर्मेट और हमारे ऊपर का फॉर्मेट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो कैसे सेम करेंगे कि थोड़े से पार्ट को कॉपी कर लिए, मतलब इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिए, थोड़े से पार्ट को, ज़रूरी नहीं है हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब नाउ प्रेस कंट्रोल ऑल्ट सी एंड सेलेक्ट दिस एंटायर पोर्शन एंड प्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी। तो देखिए अब ये पूरा एक सा हो गया फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये समरी है इसकी, तो यहाँ हमारे रिज्यूमे में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ हम समरी पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा ये रिज्यूमे फॉर्मेट हो गया। अब इसका ये नाम कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये जब हमने इसे कंट्रोल वी करा तो देखिए इसका फॉर्मेट और इसके फॉर्मेट में फ़र्क है। तो ये आपको कंट्रोल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेम हो गया। अब देखिए, और ये यहाँ से जो दूसरा नाम था ये हटा देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्मेट द रॉ रेज्यूमे इनटू अ गुड फर्निश। अब ये देखिए इसका पूरा रेज्यूमे ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट। तो इतना ही करना था, ऐसे होती है फॉर्मेटिंग। सेम गोज़ विद पीडीएफ। अगर पीडीएफ फाइल है तो उसके भी हर एक प्रोजेक्ट हम कॉपी करेंगे, नोटपैड में पेस्ट करेंगे और फिर हम उसे अपने फॉर्मेट रेज्यूमे पेस्ट करके उसका फॉर्मेट कॉपी करेंगे। अब जो आपने शुरू में एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, अब उसको रिमूव कर दिए, जो कि ये प्रोजेक्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं अब हम। तो ये हमारा फाइनल रेज्यूमे तैयार है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। अब हम इस रेज्यूमे को बंद कर सकते हैं और ये हमारा फॉर्मेटेड रेज्यूमे तैयार है।